जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिन हो गए, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए मुझे आए हुए। सॉरी फॉर दैट, मैं भी अभी पोस्टिंग्स में बिज़ी हो गई हूँ। बट आज हम लोग डील करेंगे टॉपिक ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड की मीनिंग समझते हैं। पहले हम लोग इसे स्प्लिट कर लेंगे। ब्रोंक मतलब ब्रोंकस, ठीक है। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस होती है हमारी, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोंक। देन आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये दो वर्ड की मीनिंग है। ब्रोंक इज ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहला डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? ब्रोंकाइटिस, it is an inflammation of the lining of bronchial tubes which carry air to and from lungs. It occurs when the trachea or the windpipe and the large and small bronchi within the lungs become inflamed because of infection और इरिटेशन फ्रॉम एलर्जेंस, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन किसका? लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। इन्फ्लेमेशन किसका है? ब्रोंकस का, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस का, ठीक है। हमारी दो ब्रोंकस हो जाती है, राइट और लेफ्ट। राइट वाली हो जाती है क्या? वाइड रहती है, शॉर्ट रहती है, ज़्यादा वर्टिकल रहती है लेफ्ट वाले से, ठीक है। लेफ्ट वाली ज़्यादा नैरो रहती है और दोनों के लेंथ में डिफरेंसेस रहती है कि राइट ब्रोंकस 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। आपको अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग लेंथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लेफ्ट वाली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, ठीक है। तो राइट वाली ज़्यादा वर्टिकल होने के कारण चांसेस ऑफ इन्फेक्शन उसमें होने के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो क्या है ब्रोंकाइटिस? क्या है? इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकस की, ठीक है। दोनों ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन होना। उसकी फंक्शन क्या हो जाती है? एयर कैरी करती है लंग्स तक और लंग्स से फिर आपकी एक्सपेल करने के लिए नोज तक, ठीक है। तो ये उसकी फंक्शन हो जाती है। आगे बोल रहा है कि ये होता कब है? जब आपकी विंड पाइप जो ट्रैकिया है, ठीक है, और दोनों ब्रोंकस हैं, वो जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, क्यों? कोई इन्फेक्शन के कारण या फिर एलर्जेंस के इरिटेशंस के कारण। एलर्जेंस में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि स्मोक हो जाना, पोल्यूशंस हो जाना, डस्ट या फ्यूम्स, ये सब एलर्जेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकस की, ठीक है, दोनों ब्रोंकस की, राइट एंड लेफ्ट। उसकी फंक्शन हो जाती है कि वो एयर कैरी करती है लंग्स तक, फिर लंग्स से वो एक्सपेल करने के लिए नोज तक, ठीक है। और ये होता कब है? जब आपकी विंड पाइप और दोनों ब्रोंकस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण या इरिटेशन के कारण, ठीक है, एलर्जेन से। तो ये हो जाती है हमारी पहली डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन है ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड एज एन इन्फ्लेमेशन विच कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रीदिंग ट्यूब्स, नैरोइंग द ट्यूब्स एंड प्रमोटिंग सिक्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड, ठीक है। इसमें भी वही बोल रहा है कि ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है। क्या इन्फ्लेमेशन है? ब्रीदिंग ट्यूब्स मतलब ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या हो रहा है? नैरोइंग हो रहा है ट्यूब्स का, ठीक है, और ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड का। फर्दर ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकियल ट्यूब्स या ब्रीदिंग ट्यूब्स की, जिससे क्या हो रहा है? आपकी जो ट्यूब्स है वो नैरो हो जा रही है और इसके कारण अब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे वहाँ पे और ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगा। इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड का मतलब यहाँ पे है ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होना, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी दो डेफिनेशन। देन अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी टाइप्स में। इसके दो टाइप्स हो जाते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऑकर्स व्हेन इन्फेक्शंस और अदर एलर्जेंस दैट इरिटेट द ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस कब होता है? या जब इन्फेक्शंस या एलर्जेंस आपकी इरिटेट करती है लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है। तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। इसकी ड्यूरेशन कब हो जाती है? फ्यू डेज टू 10 डेज। एक्यूट मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन 1 to 7 डेज और 10 डेज रहती है, ठीक है। देन इट कैन ऑकर बाय वायरसेस दैट कॉजेज कोल्ड एंड फ्लू और सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। ये होता क्यों है? वायरसेस जो रिस्पॉन्सिबल है कोल्ड और फ्लू करवाने में, या तो फिर सर्टेन बैक्टीरियाज रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेज दैट रेज रिस्क फॉर acute bronchitis are inhaling or being exposed to cigarette or the cigar smoke, air pollution, dusts, vapors, fumes, etc. ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेज है जो रिस्क लीड करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए।
क्या क्या है, सिगरेट या सिगार स्मोक, ठीक है, देन एयर पोल्यूशंस, डस्ट, वेपर्स, फ्यूम्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है, जब इन्फेक्शंस या फिर कुछ एलर्जेंस आपके इरिटेट करते हैं लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, उसको हम लोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। उसकी ड्यूरेशन क्या हो जाती है, 1 to 7 और 10 डेज, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम होती है, एक्यूट मतलब ही होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। और ये वायरसेस या बैक्टीरिया से भी होती है जो रिस्क लीड करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए, जैसे कि सिगरेट या सिगार स्मोक, एयर पोल्यूशन, डस्ट, वेपर्स, फ्यूम्स एट्सेट्रा, ठीक है। देन अब हम लोग आते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की ओर। The bronchitis is chronic if the individual have cough with mucus for at least 3 months or for 2 years in a row and the bronchial tubes is constantly irritated and inflamed, ठीक है। bronchitis chronic कब होगी, जब इंडिविजुअल को कफ है विथ म्यूकस, ठीक है, मतलब ये प्रोडक्टिव कफ है। प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कफ में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्टिव कफ को हम लोग वेट कफ भी बोलते हैं, ठीक है, और नॉन प्रोडक्टिव कफ को ड्राई कफ बोलते हैं, जहाँ पे आपका वो म्यूकस नहीं रिलीज होगा। मेरी ड्राई कफ होती है, ठीक है, मतलब मेरी नॉन प्रोडक्टिव कफ है। बट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, ये प्रोडक्टिव कफ है, म्यूकस सिक्रीशन हो रहा, म्यूकस रिलीज हो रही है फॉर एटलीस्ट, कितनी ड्यूरेशन है इसकी, 3 months या 2 साल कंटिन्यूअसली। ब्रोंकियल ट्यूब्स कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड हो रही है। तो ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक हम लोग कब बोलेंगे, जब इंडिविजुअल को कफ है विथ म्यूकस दैट इज प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट ड्यूरेशन क्या है, 3 months to 2 years कंटिन्यूअसली। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो लीड करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लाइक स्मोकिंग, ठीक है, ये वन ऑफ द मेजर कॉज है। स्मोकिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है यंगस्टर्स में, आपको ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे आजकल स्मोक करते हैं। मेरे कांटेक्ट में जितने लोग आते हैं मैं उनको हेल्थ एजुकेशन वहीं देना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोग भी अब से ध्यान देना कि आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे आए या फिर आप ही हो तो प्लीज़ आप खुद भी मत करना और दूसरों को करने भी मत देना, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, ब्रीदिंग इन डस्ट और फ्यूम्स, एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस, ठीक है। डस्ट या फ्यूम्स एक्सपोज होना जैसे कि एनवायरनमेंट में या वर्क प्लेस में, ठीक है, तो ये कुछ लीड करती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की ओर, ठीक है। तो ये हो जाती है एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स में। कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस A and B, तो है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जो, फिर स्मोकिंग, डस्ट और फ्यूम्स, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD कंडीशन, ठीक है। तो ये कैसे लीड करती है, जैसे GERD कंडीशन में क्या होता है, जो रिफ्लक्स होती है आपकी स्टमक कंटेंट्स आपकी ईसोफेगस में रिलीज होती है, उसको GERD कंडीशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर कुछ कंटेंट आपके स्टमक से आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चल जाएगी तो वो भी लीड कर सकती है ब्रोंकाइटिस, ठीक है। देन एल्डरली एंड वीकन इम्यून सिस्टम, दिस आर द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमें कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर स्मोक, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन होगा म्यूकस का और इन्फ्लेमेशन होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगी तो क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा म्यूकस का, ठीक है। देन ब्रोंकियल वॉल्स बिकम थिकन, ल्यूमेन गेट्स नैरोड एंड म्यूकस में प्लग एवे, ठीक है। तो ब्रोंकियल वॉल्स क्या हो जाएंगे, थिकन हो जाएंगे, ठीक है, ल्यूमेन नैरो हो जाएगी और म्यूकस अब आपकी एयरवेज को ब्लॉक करने लगेगी, ठीक है। जो एल्वेलाई है वो भी डैमेज और फाइब्रोज होने लगेंगे, ठीक है। अब फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल वॉल होगा, देन एयर फ्लो लिमिटेशन और ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर स्मोक के कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसके कारण क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस होगा, जिससे ब्रोंकियल वॉल्स अब थिकन्ड हो जाएंगे, ल्यूमेन जो है ब्रोंकस की वो नैरो हो जाएगी और म्यूकस आपको देखने को मिलेगा, म्यूकस प्लग आपको देखने को मिलेगा एओवे में, ठीक है। अब क्या होगा, जो एल्वेलाई है वो भी डैमेज और फाइब्रोज होने लगेगी और फाइब्रोसिस होगा फर्दर ब्रोंकियल वॉल का, जिससे क्या हो जाएगा, एयर फ्लो लिमिटेशन और ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगी, ठीक है। तो ये पूरी है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। आप लोग को समझ में आ गई होगी, कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है इसकी कफ, ठीक है, कफ, सोर थ्रोट, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्योंकि एयर फ्लो लिमिटेशन हो रही है। देन वीजिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी आपकी एयर फ्लो लिमिटेशन को इंडिकेट करती है। देन साइनोसिस,
ठीक है, आपको एयरवे लिमिटेशन हो रहा तो आपको ऑक्सीजन सही से मिल नहीं रहा है, ठीक है, जिससे साइनोसिस लीड करेगा, चेस्ट टाइटनेस लगेगा, पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलती है, वॉमिटिंग, स्टफी और रनी नोज, या तो फिर आपको नाक जाम लगेगा, ठीक है, देन डायरिया, देन बॉडी एक्स एंड फीवर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या है? कफ, सोर थ्रोट, डिस्निया, वीजिंग, साइनोसिस, चेस्ट टाइटनेस, पेरिफेरल एडिमा, वॉमिटिंग, स्टफी और रनी नोज, डायरिया, बॉडी एक्स एंड फीवर। दिस आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देन आगे बढ़ते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग करेंगे पेशेंट्स की कि चीफ कंप्लेंट्स क्या है, ठीक है, ऑनसेट कब से है, देन पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ये सब हम लोग को पूछना है, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सब हम लोग को पूरा हिस्ट्री कलेक्शन में जो हम लोग करते हैं वो करनी है। देन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है जहाँ हमें देखने को मिलेगी कफ, ठीक है, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमें देखने को मिलेगी, सोर थ्रोट, वीजिंग हमें देखने को मिलेगी, देन साइनोसिस भी हम लोग को देखने को मिलेगी अगर ये क्रॉनिक है। देन आगे बढ़ते हैं इसकी चेस्ट एक्सरेज। चेस्ट एक्सरेज हम लोग देखेंगे, ठीक है। देन हम लोग करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के बाद में आ जाता है स्प्यूटम कल्चर। स्प्यूटम कल्चर करने से हम लोग को पता चलता है कि कौन सी बैक्टीरिया या वायरस रेस्पॉन्सिबल है ब्रोंकाइटिस की, ठीक है। देन आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT, ठीक है, ये हम लोग करेंगे। तो ये आ जाती है हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या है? एम इज़ टू रिलीव द सिम्टम्स एंड ईज ब्रीदिंग। सिम्टम्स को हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, ठीक है, और ब्रीदिंग को मतलब पेटेंट एयरवे मैनेज करने में हम लोग ज़्यादा फोकस करना क्या है? प्रॉपर रेस्ट इंडिविजुअल को देना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना ताकि जो भी कफ है, सिक्रेशंस है, वो इजीली निकल जाए। देन एस्पिरिन या एसिटामिनोफेन हम लोग प्रेफर करते हैं फीवर या मसल एक्स में। देन नेबुलाइजर। नेबुलाइजर्स में कौन से ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग असेसमेंट करते हैं, एसेस एओवे फॉर पेटेंसी। एओवे पेटेंसी हम लोग को एसेस करना है, ठीक है, पेशेंट को इजीली नॉर्मली वो ब्रीथ कर पा रहा है या फोर्स्ड ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, वो हमें देखना है। लंग्स फॉर प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स। अस्कल्टेट करना है लंग्स को, ठीक है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स। डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस प्लग और अदर मेजर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। डिक्रीज या एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स क्या इंडिकेट करते हैं? प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस प्लग एयरवे में, ठीक है। वीजिंग इंडिकेट इंक्रीजिंग एयरवे रेजिस्टेंस। वीजिंग इंडिकेट करता है सेम आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या एयरवे रेजिस्टेंस को। कोर्स साउंड्स में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड अलोंग द लार्जर एयरवेज। कोर्स साउंड्स क्या इंडिकेट करते हैं? कि प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, एयरवेज में फ्लूइड की प्रेजेंस है। तो ये हो जाती है हमारी अस्कल्टेट का जब करेंगे लंग्स को तब हमें ये पता चलेगा। देन एसेस करना है चेंजेस इन द मेंटल स्टेटस। एसेस करना है चेंजेस इन द वाइटल साइंस एंड टेम्परेचर। मॉनिटर करना है ABG, आर्टेरियल ब्लड ग्लास एनालिसिस हम लोगों को करनी है। तो ये हो जाती है हमारी असेसमेंट। असेसमेंट में के बाद में आप लोग नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हो। तो नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग फॉर्मुलेट करना, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। देन आते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या देना है पेशेंट को? कि अवॉइड एक्सपोजर टू इरिटेंट तो जैसे टोबैको, स्मोक। सबसे पहले तो स्मोकिंग ही अवॉइड करनी है, ठीक है। देन ट्राई पर स्लीप ब्रीदिंग। पर स्लीप ब्रीदिंग इस ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं, पर स्लीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। मैं इमेजेस डालूंगी पर स्लीप ब्रीदिंग की, आप लोग देखना तो आप लोग को बेटर समझ में आएगी पर स्लीप ब्रीदिंग करते कैसे हैं, ठीक है, और इसकी बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकियल ट्यूब्स की, ठीक है। ये होती क्यों है? इन्फेक्शन या इरिटेशन होना एलर्जेंस के कारण, ठीक है, और ये होने के कारण क्या हो जाती है? आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वो नैरो हो जाती है, फर्दर लीडिंग टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये थी आज की हमारी टॉपिक ब्रोंकाइटिस। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ब्रोंकाइटिस कंडीशन क्या है। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। तो और वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।